हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये क्लास 6 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था बच्चों। चलिए अब हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि बच्चों हमने कल पढ़ा था ये कि हम आपको क्या करा रहे थे बच्चों, ये मैप में राजनीतिक जो हमारा भारतीय राजनीतिक का जो मैप है बच्चों, इसमें हमने कुछ आपको राज्य और उनकी राजधानियां पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए बच्चों हम पहले इसका रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, फिर हम देन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, जो लद्दाख है उसकी राजधानी क्या है बच्चों, लेह है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर है उसकी राजधानी क्या है बच्चों, श्रीनगर है। ठीक, इसी हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है। ठीक है, और उत्तराखंड की क्या है बच्चों, देहरादून है। पंजाब की क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश की बच्चों लखनऊ, दिल्ली की क्या है बच्चों, न्यू दिल्ली है। ठीक है, सिक्किम की गंगटोक है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम अपना आगे लेक्चर को, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे क्या है बच्चों, हमारा तेलंगाना एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों, हैदराबाद। ठीक है, एक बच्चों छोटा सा ये हमारा है इधर पड़ता है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है बच्चों, गोवा, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, पणजी। ठीक है, बच्चों ये हमारी क्या है, राज्य सीमा रेखा है। ये हमारी क्या है बेटे, बॉर्डर बॉडी है। ये कौन सा राज्य है बच्चों, हमारा कर्नाटक राज्य है ये, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, बेंगलुरु। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, आगे आता है बच्चों एक ये राज्य हमारा केरल। ये क्या है बच्चों, हमारी इसकी राज्य सीमा है। ठीक है, और ये हमारी अंतर राज्य सीमा है, इसको बॉर्डर लाइन सीमा बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है, हमारी बॉर्डर बॉडी है। कौन सा राज्य है बच्चों, ये हमारा केरल राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, तिरुवनंतपुरम राज्य है, तो राजधानी है इसकी। ठीक है, ऐसी बच्चों एक हमारा राज्य है ये तमिलनाडु। ये बच्चे तमिलनाडु राज्य है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों, चेन्नई राजधानी है। ठीक है, ऐसी बच्चों अगला राज्य है हमारा, ये हमारे क्या है बच्चों, बॉर्डर बॉडी। ये क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, अभी हमारी चेंज हो गई है, पहले इसकी क्या थी बच्चों, हैदराबाद थी इसकी। ठीक है, जो बच्चों क्या है इसकी अब जो करंटली नई राजधानी बची है वो है बच्चों अमरावती। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों आप बच्चों पहले ने नोट डाउन करिए, फिर हम क्या चलते हैं बच्चों, पूर्वी राज्य पर चलते हैं। चलो बच्चों, चलिए अब बच्चों जो अगला राज्य आता है वो आता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है बच्चों, हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या है बच्चों, हमारी सीमा है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बच्चों। ये क्या है अब जो हमारी राज्य सीमा रेखा है ये, ठीक है। कौन सा राज्य है बच्चों? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? ईटानगर, ठीक है। ऐसे बच्चों कि ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये हमारी क्या है बच्चों? यहाँ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और ये हमारी यहाँ से राज्य सीमा रेखा है। ये यहाँ तक बच्चों। ये कौन सा राज्य है हमारा? असम, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? दिसपुर राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला राज्य आता है बच्चों हमारा मणिपुर। बताइए आप, मणिपुर दिख रहा है आपको? ये है बच्चों मणिपुर राज्य हमारा, ये वाला, ये राज्य मणिपुर है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? हमारे इम्फाल। चलिए आ गया ये एक बच्चों, एक छोटा सा राज्य आपको दिख रहा होगा, नागालैंड। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? कोहिमा, ठीक। एक बच्चे यो नीचे राज्य आपको दिख रहा होगा जो हमारा क्या है? इंटरनेशनल सीमा बन रहा था, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और ये क्या है बच्चों? इसकी हमारी राज्य सीमा रेखा है। ये कौन सा राज्य है बच्चों? हमारा मिजोरम, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? आइजोल, ठीक है। चलिए अभी हमारे दो राज्य और बचे हैं बच्चों। एक यहाँ आप देख रहे होंगे छोटा सा जो आपको दिख रहा है, यह है बच्चों त्रिपुरा राज्य, ठीक है। आप मुझे इसकी एक बार राजधानी बताएंगे। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों? ये क्या है हमारा राज्य? त्रिपुरा। इसकी राजधानी है बच्चों अगरतला, ठीक है। अगला राज्य आता है बच्चों हमारा मेघालय। आप ये देख रहे होंगे यहाँ, ये क्या है बच्चों? हमारा मेघालय राज्य है, और मेघालय की राज्य क्या है बच्चों? शिलोंग, ठीक है। ये आपकी ये है वो शिलोंग क्षेत्र बच्चों। आप बच्चों इन सब राजधानी को आप, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप ऐसे करके, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है बच्चों। ये इस तरीके से टेबल बनाएंगे आप। यहाँ लिखेंगे बच्चों क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे बच्चों राज्य, यहाँ लिखेंगे राजधानी, ठीक है। फिर इसके नंबर आप क्रम संख्या डाल के लिखेंगे ऐसे 1 2 3। यहाँ लिखेंगे राज्य बच्चों हमारा जैसे ही है उत्तराखंड, ठीक है। राजधानी क्या है बच्चों? देहरादून, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप ऐसी एक और लिखेंगे उत्तर प्रदेश, क्या राजधानी है बच्चों? ठीक है। आप इसे इस तरीके से अपनी एक पूरी सूची बना लेंगे, ठीक है। और फिर उसको आप क्या बच्चों उसको याद करना है आपने, ठीक है। चलिए आप लोग
इस चीज को बच्चों नोट डाउन करिए। ऐसे बच्चों कुछ हमारे क्या है और राज्य हैं बच्चों, जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। आइए अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, जैसे हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। क्या है बच्चों हमारा अंडमान यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। आप बता सकते हैं बच्चों कि हमारे जो यूटी है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कितने हैं, इनकी संख्या क्या है बच्चों। चलिए, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, कितने हैं बच्चों, वर्तमान में 8 हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों चंडीगढ़, ठीक है। चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको मैपिंग पे। ये है बच्चों दूसरा चंडीगढ़। अगर हम चंडीगढ़ को देखें तो दूसरा कौन सा है बच्चों हमारा, चंडीगढ़, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़ ही है, ठीक है। एक आता है बच्चों हमारा ये तो हमने पहले पढ़ लिए हैं बच्चों, जैसे लद्दाख है उसकी राजधानी क्या है, ले। और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है बच्चों, श्रीनगर। ये तो हमने शुरू में अध्ययन कर लिया था। कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, 1 3 और 4 बच्चे। अब आगे आते हैं हम, बच्चों एक है हमारा दमन दीव, ठीक है। जो हमारा ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसकी राजधानी है बच्चों दमन, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, दमन। चलिए, फिर एक आता है बच्चों दादर नागर हवेली, जो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसकी राजधानी है बच्चों सिलावास, जो आपको ये दिख रही होगी छोटी सी लिखी हुई, ठीक है, सिलवास। एक आता है बच्चों हमारा दिल्ली, जिसकी राजधानी क्या है बच्चे, न्यू दिल्ली है। क्या है बच्चों, नई दिल्ली, ठीक है। और 8वां आता है बच्चों हमारा पुदुचेरी। 8वां क्या आता है बच्चों, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो बच्चे हमारा ये राष्ट्र क्या नाम है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमारा क्या है बच्चों, इसके 3 क्या है बच्चे हमारे जिले हैं जो अलग अलग हैं। पुदुचेरी, ये हमारा पुदुचेरी कराईकल है, ठीक है। ये हमारे 3 या 4 बच्चे इसके हैं। तो पुदुचेरी की राजधानी क्या है, आप इनको लिखिए। चलो मैं बताता हूँ आपको। पुदुचेरी की राजधानी है बच्चों पुदुचेरी, ठीक है। तो क्या है, पुदुचेरी। आई होप बच्चों आपने इन सब राज्यों और यूटी की राजधानी को ढंग से बच्चों समझा होगा, और इनको आप नोट डाउन करिए और फिर इनको आप अच्छे से बच्चों याद करिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती हैं बच्चे, ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में
समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं बच्चे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव क्या है बच्चे, हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या है बच्चों, अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन बच्चों। ठीक है, चलिए भारत एक विशाल देश है। क्या है बच्चों, भारत क्या है, एक हमारा विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को, जो हमारे प्रशासनिक क्रियाकलाप है यानी प्रशासनिक हमें शासन करने के लिए क्या है बच्चे, हमने इसको अपनी सुविधाओं के अनुसार के हम प्रशासन जो है वो सुविधाजनक कर सकें, और जो हमारा सरकार का बच्चे जो हमारी योजना है उनका लाभ जो है सभी आदमियों तक या जो बच्चे जनता है उन तक आराम से पहुंच सके। इसके लिए क्या है बच्चों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है बच्चों, हमारे भारत को बांटा गया है। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी जो बच्चे हमारा भारत राज्य है उसकी राजधानी क्या है, दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है, यानी मुख्यतः हुआ है, यह स्थायी नहीं है कि जो हमारा राज्य है वो भाषा के आधार पर ही होगा। ठीक है, मुख्यतः जो है वो भाषा के आधार पर हुआ है। चलिए बच्चों अब हम मैप का अध्ययन करते हैं। आपसे मैंने 3 मैप के लिए बोला था बच्चों, 2 मैप आई होप आपने पहले फिल कर लिए होंगे। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, दूसरा आपको बच्चे राजधानी के लिए मैंने लिवाया था जो आपने नोटेड की होंगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। भारत का बच्चे भौतिक मानचित्र, ठीक है, वो राजनीतिक मानचित्र था। चलिए बच्चों आपको दिख रही होगी बच्चों, जो ये पर्वत श्रृंखला जा रही है, ठीक है, ये कौन सी है बच्चों, ये काराकोरम श्रेणी है। कौन सी है ये क्या है बच्चों, काराकोरम श्रेणी है हमारी। ठीक है, उसके नीचे ही बच्चों जो आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है बच्चों, लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, और इसी के नीचे आ जाता है बच्चों, ये वाली जो श्रेणी है हमारी, ये आ जाती है हमारी जास्कर। ठीक है बच्चों, जो भारत की सर्वोच्च चोटी बच्चों केटू है, वो कौन सी उसमें पड़ती है श्रेणी में, वो बच्चों काराकोरम श्रेणी में यहाँ बच्चों केटू पड़ती है। ठीक है, चलिए ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है हमारा हिमालय है, जो ये हमारा यहाँ से ऐसे ये जो जा रहा है बच्चों, ये क्या है हमारा हिमालय, ये। ठीक है, आप इन चीजों को क्या है मैप पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, भारत में हिमालय का जो विस्तार है वो बच्चों ये यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये क्या है हमारा बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में नामचा बरवा, ठीक है, क्या है बच्चों हमारा, सॉरी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत बच्चों, पर्वत से लेकर जो हमारा बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, इसमें नामचा बरवा, नामचा बरवा बच्चों, यहाँ आप इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं। नामचा बरवा तक क्या है बच्चों,
तो क्या है बच्चों, हमारा हिमालय का विस्तार है। चलिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नदियों के बारे में कुछ समझाता हूं। आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन किया होगा। जैसा कि बच्चों आज हमने किसके बारे में बच्चों, कुछ हमारा जो पिछली क्लास का छुटा हुआ था, जैसे राज्य राजधानी क्षेत्र थे, हमने उनके बारे में अध्ययन किया। कुछ बच्चे हमने क्या है आज भौतिक, जो हमारा भारत का भौतिक प्रदेश है, जैसे हमारा भारत का भौतिक मैप है, उसके बारे में कुछ हमने अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उसमें हम क्या है बच्चों, नदियों के बारे में या प्रवाह जो तंत्र है हमारा प्रवाह, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।